नए वक्फ कानून को लेकर देश में घमासान जारी है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिब्बल और सिंघवी को हार साफ साफ दिखाई दे रही है। तभी तो दोनों बेचैन नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने अभी से ही छाती पीटना शुरू कर दिया है, मानो वो जानते हैं कि वो बैकफुट पर हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने चाल में फेल हो गए हों। सुप्रीम कोर्ट उनके दबाव में नहीं आ रही। राष्ट्रपति को आदेश देने और वक्फ बोर्ड पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट भी अब सोचने पर मजबूर है कि उन पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल चिंतित नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इस देश की संसद का चुनाव इसलिए होता है कि वो देश की जनता के हित में फैसले ले सके और देश की जनता का बेहतर कल ला सके। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि देश की संसद ने एक कानून बनाया कि देश के बेहतर प्रशासनिक सुधार हो सके और गरीब मुसलमानों को उनका हक मिले। वहीं जिन लोगों के जमीनों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक कर कब्जा कर लेता था, ऐसा ना हो सके। तो इस कानून में गलत क्या है? क्यों वक्फ को बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया जाए? कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में वक्फ को मनमानी करने दी, लेकिन बीजेपी सिर्फ देश हित में फैसले लेती है। लेकिन देश के विपक्ष के लोगों को ये बात नागवार गुजर रही है कि आखिर कैसे देश के लोगों को और गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल जाए। कैसे आम जनता, जो किसी भी धर्म की हो सकती है, उसकी जमीन वक्फ के कब्जे से बच जाए। विपक्ष का बस चले तो वो पूरे देश को ही वक्फ के नाम कर डाले। लेकिन मोदी सरकार कानून लेकर आई है तो विपक्ष के लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट में भी तुरंत कह दिया कि भाई ये कागज कहां से लाएंगे, तो करने लगे सरकार से सवाल। यानी कि संसद की विवेक शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा प्रश्न लगा दिया, जिसके बाद इनको लेकर रिएक्शन आने लगे। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। एक बार फिर उन्होंने न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठाया। उपराष्ट्रपति ने न्यायिक अधिकारों के अतिक्रमण की आलोचना और दोहराया कि संसद ही सर्वोच्च है। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी टिप्पणी पर सवाल उठाने वाले अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा बोला गया हर शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। वहीं वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से केस लड़ रहे कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद कहा है कि संसद या कार्यपालिका नहीं, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने जो कुछ भी कहा वो देश के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और राष्ट्रीय हित के अनुसार है। कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी बात रखी। ये पोस्ट धनखड़ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक संवैधानिक प्राधिकारी की ओर से बोला गया हर शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हाल ही में एक निर्देश दिया था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा रोके गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इस निर्देश पर धनखड़ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका सुपर संसद की भूमिका नहीं निभा सकती और कार्यपालिका के क्षेत्र में नहीं काम कर सकती। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत के हालिया फैसले, जिनकी कुछ बीजेपी नेताओं और उपराष्ट्रपति ने आलोचना की है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय हितों से प्रेरित हैं। सिब्बल ने यह भी कहा कि कानून कहता है कि संसद सर्वोच्च है, ना कि कार्यपालिका। संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस BR गवई ने एक बार कमेंट भी किया, जो इस मामले से भी जुड़ा हुआ था। पहला कमेंट पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर था। दूसरा कमेंट OTT को लेकर याचिका पर था, जिसमें एडल्ट कंटेंट रोकने की मांग की गई थी। दोनों की सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने कहा कि हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायकी के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद कपिल सिब्बल को लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ये सोचने पर मजबूर न हो जाए कि क्या शीर्ष अदालत को संसद से पारित वक्फ कानून पर रोक लगानी चाहिए। इसीलिए सिब्बल बयान देकर माहौल बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में ना आए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें